एक चीज़ आपने बोला कि और नीला गमछा और जय भीम बोलना जब से चंद्रशेखर आज़ाद आए तब से नहीं, ऐसी बात नहीं। माननीय कांशीराम जब से थे बाबा साहब का मूवमेंट तब से साइकिल चल कर चला रहे थे। बाबा साहेब बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद। मार मोहरिया तान के हाथी के निशान पे, मार मोहरिया तान के होती है बात, बड़ी तकलीफों होती हैं। तकलीफ का है कि का मोदी एकदम भरा के दर्द का हमेशा के लिए भरवता है न? जब हाथ में पैसा रही तब न भरा अब की बार मायावती सरकार बाहर निकलते हैं तो लगता है कि डर है। बहन जी की सरकार इसलिए आना चाहिए, बहन जी हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए बहुत चीज़ करती है। इस बार ड्रेस नहीं दिए हैं, बाकी किताबें आपको इसीलिए दिए हैं कि हम किताबें खरीदें, ड्रेस खरीदें। केकर पल्ला के पे भारी, अब की के जीती और के हारी, ये पूछे बतावे खातिर आवत नहीं तोहरे दुआरी, पूर्वांचल में काबा। तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे बहुत सारे लोग हैं, छोटे हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं। सबसे जानने की कोशिश करें कि इनके मन में माहौल क्या चल रहा है चुनाव को लेकर के। महिलाएं हैं, महिलाएं अच्छी तरीके से समझती हैं। महंगाई की बात की जाए, लोगों का ये कहना है कि बीजेपी सरकार में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जी हाँ, सही है। तो महंगाई बढ़ गई है, महंगाई को लेकर महिलाएं जो घर में रसोइयाँ संभालती हैं, इनको अच्छी तरीके से पता होगा। जो गैस कहा जाता है, जो उज्जवल योजना था महिलाओं के लिए एक सम्मान, मोदी जी कहते थे कि महिलाओं के सम्मान में ये उज्जवल योजना उन्होंने चलाई थी। महिलाएं उसके विषय में क्या कहना चाहती, क्या उन्हें सच में सम्मान मिला है या नहीं, क्या कहना चाहिए? गैस है आपके घर? जी गैस है। अच्छा लगता है? अरे अच्छा लगे, जब उतना पैसा न रहे तो भराई कहाँ से? सिर्फ मोदी कहा ना कि फ्री में गैस जलाओ, गैस जलाओ। मोदी जी तो कहा ना कि महिलाओं के लिए हम लोग बड़ा अच्छा कर दिए, महिलाएं बड़ी खुश होती हैं। बड़ी खुश होती हैं, बात बड़ी तकलीफों होती हैं। तकलीफ का है कि का मोदी एकदम भरा के दर्द का हमेशा के लिए भरवता है न? जब हाथ में पैसा रही तब न भरा जाए। का लगल अब की बार सरकार बदल लेवे के चाहिए? हाँ, आपकी बार सरकार मायावती की आवे चाहिए। बहन जी के सरकार आवे चाहिए। बहन जी से का उम्मीद है आप लोगन के? अच्छा उम्मीद है का उन्हें लोगों के लिए, हम लोगों को बहुत खुशी है। अच्छा, कहीं ना कहीं ये जातिवाद भी होता है। बहन जी की सरकार इसलिए भी पसंद है क्योंकि बहन जी अपनी हैं। आप क्या कहना चाहेंगी? महंगाई है कि नहीं ये बताइए। नहीं, महंगाई है। महंगाई है, महंगाई से नाराज हैं आप? महंगाई से नाराज हैं, लॉकडाउन लगा देते हैं, आदमी लोग कमा नहीं पाते हैं, परेशान है बच्चे को लेके घर पे। हम लोग क्या करें? हमारी बहन जी आ जाएंगी तो हम लोग आज़ाद हो जाएंगे। अरे वाह, क्या बात है। इनका कहना है कि लॉकडाउन लगे, हमारी बहन जी आ जाएंगी तो हम आज़ाद हो जाएंगे। आप समझ सकते हैं कि कितनी उम्मीदें हैं हमारी बहन जी। अपना एक अपनत्व का जो भाव है वो झलकता है यहाँ पे, अपनत्व का भाव कि हमारी बहन जी आएंगी तो हम लोग आज़ाद हो जाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही चाहते हैं कि हमारी बहन जी की सरकार अब की हो जाए, चाहे जैसे हो जाए हो जाए। मोदी जी इतना अच्छा योजनाएं महिलाओं के लिए आए हैं, फ्री राशन और गैस सिलेंडर फ्री और 2000 रुपया भी, इतना कुछ कर रहे हैं आप लोग के लिए, फिर काहे नाराज है? हमको कुछ चीज़ की फायदा नहीं चाहिए मोदी जी की। नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। ये होता है स्वाभिमान, स्वाभिमान से जीना जो कहते हैं ना, यही होता है कि हमें फ्री का नहीं चाहिए, लेकिन हमें बहन जी की सरकार चाहिए। हमारे साथ युवा भी हैं, हमने लड़कों से भी बात की, लड़कियों से भी बात कर लेते हैं कि ये लोग क्या चाहते हैं। क्या चाहते हैं आप? अब की बार मायावती सरकार। दूसरी बात ये है कि सुरक्षा की जो बात आती है, कहीं ना कहीं ये भी बहुत मायने रखता है। क्या आप लोग को लगता है कि आप बीजेपी की सरकार में, इनके शासनकाल में आप लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं? नहीं, ऐसे नहीं, मायावती आ जाएंगी तो सुरक्षित रहेगा। सुरक्षित रहेगा। अभी लगता है आपको कि हम बाहर निकलेंगे तो मन में डर रहता कि असुरक्षित है? बाहर निकलते हैं तो लगता है कि डर है। अच्छा, डर है। आपको क्या लगता है?
हमारी सरकार आनी चाहिए बहन जी की। आप लोगों ने क्या किस तरीके से सोच लिया कि सरकार आनी चाहिए, जहां विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि गठबंधन कर रही हैं और बहुत सारे विजय यात्रा निकल रहे हैं, आप लोग कैसे कह सकते हैं कि बहन जी की सरकार आनी चाहिए? बहन जी की सरकार इसलिए आना चाहिए, बहन जी हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए बहुत चीज़ करती हैं। कुछ बताएं जो बहुत अच्छा लगा है आपको बहन जी का। बहन जी के ये थोड़ी सा हेजिटेशन मन में है, कोई बात नहीं है, हेजिटेशन होता है जब लोग ज़्यादा गांव में बात नहीं कर पाते हैं। मुझे लगता है हमारी स्ट्रीम मीडिया, जाहिर सी बात है, हमारी स्ट्रीम मीडिया हमारे गांव तक लोगों की राय लेने नहीं आती है, चौराहे पे आती है, गिने चुने लोगों की राय लेके चली जाती है, और ये लोगों के मन में जो हेजिटेशन है ना, वो माइक और कैमरा देख के हो जाता है, स्वाभाविक है। भैया आप क्या कहना चाहेंगे? सब मुझे अभिनंदन मुद्दा है। जी, मैं मायावती की सरकार लाना चाहता हूँ। आप लड़के हो कि इतना कहे घबरा, एकदम इत्मीनान से बोलिए, हम अस्थाई हो के क्या चाहते हैं? इसलिए कि महिलाओं महिलाओं के सम्मान के लिए मायावती कौन सी सरकार। क्लास में पढ़ते हैं आप? 11वीं में पढ़ते हैं। कौन सा सब्जेक्ट लिए हैं? हम लिए हैं बायो। बायो से लिए हैं। बायो लिए हैं तो क्या समझ के आपने लिया है बायो? वो डॉक्टरी में। डॉक्टरी में जाना। डॉक्टर साहब ऐसे ही बोलेंगे? हाँ, देखिए आपको क्या, बस एक सिंपल सा सवाल मेरा ये है कि बहन जी की सरकार आप लोग क्यों चाहते हैं? इसलिए चाहते हैं महिलाओं सुरक्षित रहती हैं। अब मोदी सरकार में महिला सुरक्षित नहीं रहे, कैसा हाथरस ले लीजिए जी, हाथरस के कांड का उदाहरण आप दे रहे हैं। जी सर। चलिए कोई बात नहीं है। जी भैया आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं सभी लोगों को नमोदाय जय भीम करना चाहूँगा। और ये जो बहुजन समाज पार्टी है, ये हमारे समाज के लोगों को सुरक्षित और शिक्षा में इसका बहुत ज़्यादा ही महत्व है। जी, जैसे कि पहले हमारे बच्चों को वजीफ़ा मिलता था जो प्राइमरी में पढ़ते हैं। अब भाजपा समाज में ये हमारी शिक्षा महंगी कर दी गई है ताकि हम लोग शिक्षा ना ले पाएँ। जैसे अभी ये इंटर कर लेंगे तो इनके बाद इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है कि नहीं कर पाएंगे इससे आगे। तो मैं यही चाहूँगा कि आपको लगता है कि शिक्षा महंगी हो चुकी है? हाँ, हमको लगता है कि शिक्षा बहुत महंगी हो गई है। आपने कहा कि बहन जी की सरकार में वजीफा मिलता था, अभी योगी जी भी तो 1100 रुपया दिए। 1100 तो हमारे सभी बच्चों को मिलता था। योगी जी इस बार ड्रेस नहीं दिए हैं, बाकी किताबें आपको इसीलिए दिए हैं कि हम किताबें खरीदें, ड्रेस खरीदें और कपड़े खरीदें। आपको लगता है कि 1100 रुपया में किताबें, ड्रेस, जो अन्य चीज़ें हैं, ये सारी कंप्लीट हो जाएंगी, पूरी हो जाएंगी जो हमें ज़रूरतें हैं? नहीं लगता कि ये सब कंप्लीट हो जाएंगी। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? हम 9th में पढ़ते हैं। 9th में पढ़ते हैं। आप कितनी फीस जमा करते हैं? फीस हम 1200 रुपये महीने जमा करते हैं। 1200 रुपये। तो स्वाभाविक है, एक आम जनता, आम पब्लिक 1100 रुपये, 1200 रुपये फीस कैसे जमा करेगी? बच्चों को भी एहसास होने लगा है कि शिक्षा महंगी हो चुकी। जब बच्चों को एहसास होता है तो गार्जियन को क्या लगता होगा? जो गार्जियन दिन भर काम करके शाम को कुछ पैसे इकट्ठे करके ले आते हैं और जिससे उनका खर्चा चलता है, बच्चों की शिक्षा, बीमारी, हर चीज़ें देखनी पड़ती है। और महंगाई इतनी ज़्यादा है कि मुझे लगता है जो दिन भर कमाते हैं वो शाम को रसोई में ही खर्च हो जाते होंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य कहाँ से सुधरेगा? आखिर कैसे सुधार होगा? ये सबके मन में सवाल है और इसलिए लोगों ने मन बना लिया है कि अब की बार सत्ता परिवर्तन होना चाहिए और बहन जी की सरकार आनी चाहिए। जब बहुजन समाज पार्टी आती है तभी SC और SC ST का ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, क्योंकि आप हमारे गांव में देख सकती हैं कि हर गली में RCC रोड बिछी है। जब बहन जी की सरकार थी तब से RCC रोड बिछी, और अन्य गांव में चले जाइए इतनी खूब व्यवस्था नहीं है, लेकिन ये SC के गांव में RCC हर गली गली में RCC रोड बिछी है। और एक चीज़ आपने बोला कि और नीला गमछा और जय भीम बोलना जब से चंद्रशेखर आज़ाद आए तब से नहीं, ऐसी बात नहीं। माननीय कांसीराम जब से थे, बाबा साहब का मूवमेंट, तब से साइकिल चल कर चला रहे थे बाबा साहब। ये युवाओं का कहना है कि जब से भीम आर्मी आई तब से ये नीला गमछा का महत्व कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। नीला गमछा का महत्व तब से नहीं बढ़ तो गए, लेकिन था कब से? जब से बहन जी मुख्यमंत्री लोग थे, जानने लगे हैं, जय भीम बोलने लगे हैं, तब से जो जागरूक थे, जो अन्य पिछड़े वर्ग के थे, ज़्यादा पिछड़े वर्ग के थे, जो अन्य विकसित गांव नहीं था उसमें ज़्यादा पिछड़े लोग थे, इसलिए जानने लगे वो। क्योंकि वो जैसे जब नहीं कहीं हो जाता है दंगा हो जाता है, लोग ज़्यादा जान जाते हैं, बस वही से है।
जब दंगा हो गया ज़्यादा लोग जानते बस वैसे है, क्यों नहीं तो बाबा साहब माननीय कांसीराम बहुजन समाज पार्टी का मूवमेंट चला रहे थे बहुत दिन से, और नीला झंडा और नीला गमछा तब से चल रहा है, ये जब बहुजन समाज पार्टी जब से तब से। आप युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जहाँ तक संदेश देना चाहूँगा कि युवा जो है, ये हमारा समाज का SC ST युवा जो है, जो बहक रहा है, चला जा रहा है भीम आर्मी में, ये सब कुछ नहीं, बहन जी के साथ आए, पूर्ण समर्थन दे, बहन जी की सरकार बनाए, तब वो देखे हाँ अपनी व्यवस्था। क्योंकि मैं देख रहा हूँ मेरे गांव में कोने कोने RCC है, और जहाँ SC ST बस्ती कोने कोने RCC है, यही व्यवस्था हम लोग को मिली है नहीं तो अन्य कोई सरकार आई कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ। चलिए, तो ये इनका कहना है कि ये जो नीला गमछा, नीले कलर की, हाँ बिल्कुल बिल्कुल नारा लगाएं आप लोग। बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा साहेब, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद, मार मोहरिया तान के हाथी के निशान पे, मार मोहरिया तान के हाथी के निशान पे। इसी वाणी के साथ नमो बुद्धाय जय हिंद करता हूँ। तो बच्चे भी जागरूक है और बच्चे भी जानते हैं कि अब की बार मोहर कहाँ लगाना है, हाथी के निशान पे लगाना है। बच्चे तैयार हैं रैली में जाने के लिए।